एक पेड़ पर एक मीनू चिड़ियाघर दी थी और इसी तरह के सामने ही एक और अदरक पर एक कौवे का घोंसला भी था। वह बहुत ही कमजोर था और सुविधा पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो यहाँ वहाँ किसी से मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वह चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसलिए वह चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, रे मीरा, घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी अब बहुत ही करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर 1 महीने के बाद उस चिड़िया ने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था। और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई चिंता न थी। अब मैंने पक्का घर तैयार कर लिया है, अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भी देंगे। वहीं दूसरी तरफ इस कामचोर को बेवकूफी करना थी। वह बस अपने घोंसले में पूरा दिन आराम करता रहता था। एक दिन उस चिड़िया उस कुएं के पास आई और कहने लगी कि वे भैया, अब ऐसी भी क्या सकती थी, हर वक्त आराम करते रहते हो, कुछ तो काम किया करो, बरसात का वक्त करीब है। मैंने तो अपना घर पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घर पक्का कर लो बरसात से पहले, वरना कहाँ रहोगे तुम। और चूड़ियों बहन, तुमने अपना घर पकड़ लिया तो तुम मुझे सिखा रही हो, तुम मुझे मेरा काम मत बताओ, जो बारिश होगी तो मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जो मेरा सुकून मत खराब करो। कुड़ी की यह बात सुनकर वह चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। मैंने तो वह भैया की अच्छाई के लिए बोला था, तो वह भैया तो मुझ पर यह गुस्सा हो गए कि दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत ही खुश टीम कि अब बस बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और फिर अचानक को तेज बारिश होना शुरू हो गई कि मेहनत रंग लाई चिड़िया घर में। एक जगह भर भी पानी ना आया, जबकि दूसरी तरफ कौवे का घोंसला तो पूरा पानी से ही भर गया था, तो वह भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। हूं तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है। अब मैं कहाँ जो एक काम करता हूँ, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कोई जिन्न बाहर चला जाता हूँ तो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? और चूड़िया बहन, मैं तुम्हारा को वो दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भीग गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लगा। ठीक है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। कैरियर फौरन कौवे को अपने घर में बुला लेती है। तो वे भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में ही रुक सकते हो, जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका घोंसाल दोबारा से बना लेंगे। अभी आप आराम करो। कंवर चिड़िया का घर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कंवर सोचता है, विश्व युद्ध चिड़िया बहन का घर तो बहुत अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। तो वह चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यह नींद दिन बाद बारिश रुक जाती है, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, हर तरफ परिंदों की चहचहाने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कुएं के पास जाती है और उससे कहती है कि वे भैया, बुरा मत मानना, मगर अब बारिश हो गई है, अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। वह बहुत कामचोर था और सुनाव नहीं होता है। चिड़िया की ये बात सुनकर कौवा बहुत परेशान हो जाता है। उन्हें जल्दी बोर उड़ गई। चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में, मगर ये चूड़ियां तो मुझे अपना घोंसला बनाने का कह रही है। बहाना बनाते हुए कहता है, और चूड़ियां बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप बीमार हो। जब आप फ्री हो जाओगे तो हम आपका गुस्सा दोबारा से बना लेंगे। तो बहुत ही बेवकूफ है, मैंने इसे इतना पागल बना लिया। अगले दिन के पास जाती है और कहती है, जरा देर लगेगी, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो वो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तो वे की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कंवर आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के खेलने की आवाज की वजह से कुएं का सुकून खराब हो रहा होता है और को वह गुस्से में आ जाता है, और तुम सभी अपनी आवाज बंद करो, मुझे नींद और है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कूड़े के घोंसले के लिए तिनका जमा कर कर वापस आ जाती है व्यक्ति के, उसको वे ने उसके लिए के घर का सारा धन आ खा लिया है। चिड़िया को कुछ न कहती और भूखी सो जाती। अगले दिन चिड़िया को वे का घोंसला तैयार कर देती है और कौवे के पास आती है, वह भैया, जरा मेरे
साथ आओ, मुझे कुछ खाना है। तो मैं इंडिया इसको वे को इसके घोंसले के पास लेकर जाती है कि वे भैया मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है कि चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, और मैं अगर कहूँ जरूर आऊंगा, मुझे तो चिड़िया के आरामदास घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहां से चली जाती है। कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वह चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चूड़ियां बेचन मेरे घोंसले में सौंपा गया है, मैं इसीलिए बचकर तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। चिड़िया को भी कि कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोला है, इससे मेरे घर में बिना काम किए खाना खाने और होने की आदत पड़ गई है। चिड़िया ने कौवे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अगले दिन जब वो चिड़िया के घर झूठा बहाना बनाकर आता है, तो चिड़िया कौवे से कहती है कि वे भैया मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वह सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं।